पहला नंबर क्वेश्चन 13। एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 लिखे। क्वेश्चन नंबर 13 13 में 4 हिसाब है तो 13 नंबर क्वेश्चन लिखो। के ए और बी के मान, के ए और बी के नाम बोल रहा है, सॉरी, के ए और बी के मान, के ए और बी के मान। तो एकाएक एकदम बाढ़ आ गया, बारिश हो रहा। ठीक है, लिखिए के ए और बी के मान, के ए और बी के मान निम्न द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात करें। निम्न द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात करें। हम दोबारा रिपीट करते हैं। के ए और बी का मान निम्न द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात करें। निम्न द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात करें यदि x के दिए गए मान, यदि x के दिए गए मान दत्त समीकरण, दत्त मतलब दिए गए समीकरण, यदि x के मान दत्त समीकरण का मूल हो, किसका किसका मान निकालना है? के का, ए का और बी का। जबकि x के दिए गए मान दिए गए समीकरण का मूल है। पहला नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर में के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 13 के पहला, जिसमें बगल में लिख ले होगा x इक्वल टू कितना, x का कुछ तो मान दिए हुए होगा। कितना दिए हुए? 2। इसका मतलब है कि x बराबर जो 2 है ना, ये जो 2 है इस दिए गए समीकरण का मूल है। दिए गए समीकरण का मूल है कितना, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बैठा देना है। कितना? जैसे x है तो x के जगह पर बैठा देंगे 2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने x के जगह पे 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो ऐसे भी अगर 2 के स्क्वायर पूछे कोई तो 2 के स्क्वायर कितना, 2 के स्क्वायर 4 के हो गया माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू, तो 4k 10 उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, 6 उधर भेज दीजिए माइनस में हो जाएगा।
10 उधर गया तो प्लस में 6 उधर गया तो माइनस में, तो 4k बराबर कितना 4, 4 से 4 कट गया इसलिए k बराबर कितना 1, यही आंसर। 0 थोड़ा, k बराबर 0 नहीं बोलेंगे 1, 4k। दूसरा लिखो, क्वेश्चन लिखिए 6x स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस √6। हम दोबारा रिपीट करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस √6 इज इक्वल टू 0। x बराबर माइनस √3/2, x बराबर माइनस √3/2, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √3/2 और वो भी माइनस में बैठाना होगा। यहाँ तक दिखाई देता है? नहीं, छोड़ो तो हटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है बोलिए? 6x स्क्वायर माइनस प्लस ax माइनस ax में है प्लस में kx माइनस 2√6। बराबर x बराबर कितना बैठाना है? माइनस √3/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इतना रखना है। और हल है पहले से लिखे हुए, तो 6 गुने x स्क्वायर, तो x के जगह पे कितना बैठाना होगा? माइनस √3/2 होल स्क्वायर प्लस k, फिर x के जगह पे कितना? x मतलब माइनस √3/2 अब माइनस √6 इज इक्वल टू 0। यहाँ 6 हो गया, √3 के स्क्वायर बताइए, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 3 हो जाएगा। अब बटा 4, यहाँ माइनस, ये सब गुना उना कर देना, √3k/2 माइनस √6 इज इक्वल टू 0। सब काट छाट देगा तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये सब गुना उना हो गया अगर 9/2, फिर माइनस √6 इधर रह देते हैं, लेकिन इसमें k है इसलिए हटा के बराबर के, इसको यहाँ से हटाएंगे बराबर के उस तरफ लिख देंगे। कोई बात नहीं, तुरंत उजला हो जाएगा। 1 मिनट में √6 इधर रह गया, बराबर के उस तरफ भेजो तो √3k/2। बाकी सब सॉल्व करना है तो हल कर लो, जैसे 2 और इधर एक कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये हो गया 9 माइनस 2√6 बराबर √3k/2, 2 से 2 कैंसिल, बाद में k इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 9 माइनस 2 अब उतना नहीं तो जैसे जिसको गुना होना आता है वो सीधे समझ जाएगा, जिसको गुना होना आता है वो समझ रहा होगा कि यहाँ 3 तिया 9 है, आई √6 है, दोनों में से √3 कॉमन ले लेंगे। इससे जिसका 9th का मैथ खराब हो गया काम से नहीं समझ में आएगा, इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना?
3√3। इसे 3 तो है ही है, 9 के मतलब ये होता है, इसे समझाने के लिए 3 गुने 3, ये दोनों मिला दो तो कितना हो जाएगा 9। फिर 3 को तोड़ दिए, √3 गुने रूट, तो एगो √3 हटा लेंगे, फिर भी बच जाएगा कितना 3√3। और यहाँ से 2√3, कहे कि इसमें से मैंने √3 कैसे बचेगा, √3 नहीं, सॉरी √3 नहीं, √2, कहे कि √6 के मतलब है कि इसमें √3 और √2 गुना होगा, तो उधर से बच गया √3 के। के कहाँ से आया, के किधर से लिखे, अच्छा हाँ के लिख रहे थे, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल, के बराबर जो बच गया वही आंसर होगा। तो ये दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है बहुत लोग के। जैसे √5 गुने √5 अगर दोनों गुना कर दे, अब पूछे कि बोलो √5 गुना करके कितना आएगा, तो कितना बोलोगे बता। √5 गुना हो जाएगा तो कितना होगा, हाँ बोलो तो। √5 दोनों गुना होगा तो कितना होगा, हाँ तुम ही पूछ रहे। परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है का, इसलिए क्योंकि √5 पता नहीं क्या होता है। हाँ हाथ पे गुना कर लो जल्दी से, √5 गुना √5 कितना होगा, अजीब है। √5 हाथ पे गुना कर, बता तो √5 कितना होता है, 5 होता है। √3 गुना होगा कितना होगा, 3 होगा। √2 गुना होगा कितना होगा, 2 होगा। √6 के मतलब है कि इसमें √2 भी होगा, √3 भी होगा। √7 गुना करके कितना होगा, √7 और √7 गुना कर देंगे तो कितना, √7 होगा, कितना होगा। √7 गुना कर दो कितना हो गया, तो √7 हो जाएगा, कितना होगा √49, और √49 माने कितना। ये अकेले सिर्फ तुम लोग के नहीं प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे बहुत सारा वैसा स्टूडेंट है जो आता है क्लास 10th के मैथ, और कोई भी टीचर कुछ भी उसको लगता है अच्छा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए √3 गुना होकर कितना होता है, हाँ √3 गुना होगा तो कितना बन जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना वो बच गया, पूरा नहीं मिटा, ठीक है, वो समझ रहे यहाँ न, वो पूरा नहीं बैठा, वो आधा अधूरा रह गया। √3 गुना होगा सिर्फ 3 होगा। लिखो अगला क्वेश्चन। अब इतना मतलब इतना लेवल डाउन रहे तो अब हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा में 2 बार आपको समीकरण मिलेगा, फिर दोनों हल करना होगा। फिलहाल हमको लगता है कि 13 के तीसरा चौथा बाद में बता देंगे, ठीक है, कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस फिर इधर से होगा।